हेलो दोस्तों, अगर आप एक मैकेनिक हो या फिर ग्राहक हो और आप गाड़ी सर्विस कराने जाते हो या फिर करते हो, तो आपको ये बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और ये बातें आपने नहीं जानी तो आपको प्रॉब्लम को फेस करना ज़रूर पड़ा होगा। अगर आप एक मैकेनिक हो और आप गाड़ी सर्विस के लिए आती है तो क्या क्या बातें जानना ज़रूरी है। क्या मान लो ये गाड़ी है जो सर्विस के लिए आई है, तो सबसे पहले इस गाड़ी को मेन स्टैंड पर खड़ी करना है और गाड़ी को करना है स्टार्ट करने के बाद देखना है कि इंजन से कोई साउंड तो नहीं आ रहा है। हो सकता है कि टाइम चेन का साउंड आ रहा हो या फिर टेपर का साउंड आ रहा हो। और टाइम चेन का साउंड आ रहा है तो कस्टमर से बोलना है या फिर ग्राहक से बोलना है कि आपको भाई इसमें टाइम चेन डलवानी पड़ेगी और टेपर का एडजस्टमेंट है वो करना पड़ेगा। अब क्या है, जैसे ही हम गाड़ी को चाबी ऑन करते हैं, चाबी ऑन करेंगे और गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या है, हेडलाइट हमें चेक करनी है। मान लो ये गाड़ी सर्विस के लिए है और इसमें हेडलाइट है, वो हमें चेक करनी है कि हेडलाइट के जो दोनों पॉइंट हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो एक पॉइंट तो काम कर रहा है, दूसरा हम जैसे ही डिपर लेके देखेंगे, देखो दोनों पॉइंट इसमें हैं काम कर रहे हैं। ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ग्राहक भाई ये कह देते हैं कि भाई मैंने सर्विस से पहले ये गाड़ी थी वो उसका हेडलाइट वाला पे वो सही जल रहा था, लेकिन सर्विस के बाद नहीं जलाए। तो ये बातें आपको बहुत ही जानना ज़रूरी है। सर्विस के दौरान ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कह के मैंने हेडलाइट है वो चेक कर लिया, अब आपको क्या करना है, मैंने ये चाबी कर दी बंद और चाबी ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम इंडिकेटर को चेक करेंगे। देखो लेफ्ट साइड के इंडिकेटर को हम चेक करेंगे, इंडिकेटर का सिंबल जल रहा है और दोनों इंडिकेटर हैं वो जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं। देखो पीछे वाला है वो इंडिकेटर जल रहा है और अगला वाला भी इंडिकेटर है वो जल रहा है। ऐसे हम राइट साइड की तरफ दोनों तरफ हम इंडिकेटर को चेक करेंगे, वो दोनों तरफ जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं। देखो आगे पीछे दोनों तरफ जल रहे हैं। अगर एक भी इंडिकेटर वो इसमें नहीं जलता है तो भाई ग्राहक से बोलना है कि भाई इसमें ये इंडिकेटर है वो काम नहीं कर रहा है। अब आपको इसमें क्या है, हॉर्न भी बजा के देखना है कि हॉर्न है वो चालू है कि नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक भाई है वो बहुत ही कह देते हैं कि भाई इसमें जो पहले काम कर रहा था लेकिन सर्विस करने के बाद नहीं कर रहा है। अब ये जो ब्रेक की फ्री प्ले देख रहे हैं, ये फ्री प्ले चेक करनी है कितनी है, और कम है तो आपको ब्रेक है वो ढीला करना है। इसी प्रकार से क्लच की फ्री प्ले देख लेते हैं। क्लच ज़्यादा लूज नहीं होनी चाहिए, ना ज़्यादा टाइट होनी चाहिए। इसकी जो फ्री प्ले है देखो कंपनी के अकॉर्डिंग जितनी होती है इतनी होनी चाहिए इस गाड़ी में है। फिर इसके लीवर को ऊपर नीचे ये प्ले देख पा रहे हैं, ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो हमारा जो क्लच स्विच है वो ख़राब होने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्रकार से हम चेक करना है, इतनी प्ले है तो इसमें रिप्लेस करना पड़ेगा ये लीवर। ये ग्राहक को सर्विस करने के दौरान ये चीज़ें चेक करनी होती है और ग्राहक को तुरंत बताना होता है कि भाई इसमें ये चीज़ डलेगा। ग्राहक कहता है तो डालो, नहीं कहता है तो नहीं डालो। अब बात करते हैं ये आगे के सॉकर दिख रहे हैं, ये लीकेज है, आपको चेक करना है। अगर लीकेज है तो आपको सॉकर को भरना है, ग्राहक से बोलना है भाई सॉकर ये लीक है, इसे भरना पड़ेगा। तो फिलहाल इसके जो सॉकर हैं वो बिल्कुल सही है और आपको करना है कॉन्सेट। हैंडल ढीला तो नहीं है, इस प्रकार से हैंडल को पकड़ना है और आगे पीछे की तरफ दोनों तरफ हमें चेक करना है कि हैंडल लूज तो नहीं है। अगर लूज है तो उसे टाइट करना है, और टाइट करके भी अगर ज़्यादा टाइट हो रहा है तो हो सकता है उसका कॉन्सेट है वो ख़राब हो और कॉन्सेट रिप्लेस करना पड़ेगा। ये चीज़ें सभी हैं वो सर्विस में अलाउ होती हैं। अब पीछे की तरफ चलते हैं, ये जो ब्रेक पैडल देख पा रहे हैं, ये ब्रेक पैडल इसकी फ्री प्ले बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो ब्रेक को टाइट करना है, और ब्रेक फुल टाइट हो गए तो ब्रेक शू को हमें चेंज करना होगा। ये सभी चीज़ सर्विस में अलाउ होती हैं, चेक करना और साथ में रिप्लेस भी करना है। कस्टमर कहता है तो रिप्लेस करना है, लेकिन कस्टमर को बताना बहुत ही ज़रूरी है। अब जो पीछे व्हील देख रहे हैं इसे फ्राकर देखना है, हो सकता है चेन स्पॉकेट है वो ख़राब तो नहीं है। और जो व्हील देख पा रहे हैं इसकी बेयरिंग चेक करना है, रियल और फ्रंट व्हील की कि बेयरिंग कोई भी बेयरिंग ख़राब तो नहीं है, या ख़राब है तो कस्टमर से बोलना है कि भाई इसमें बेयरिंग है वो भी चेंज होंगी। ठीक है, अब इसे ऐसे ही आगे की तरफ हम चेक करते हैं। इस प्रकार से इसकी जो बेयरिंग है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये चेक ज़रूर करना है। अब ये जो किक देख पा रहे हैं, ये किक बारी का क्या होता है, या नीचे से कट जाती है और जैसे ही हम किक से गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हमारा पैर है वो रपट जाता है, जिससे हमारी गाड़ी स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है। अब इधर आते हैं, इधर पीछे की तरफ इसकी बैकलाइट देखेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे और बैक लाइट है। देखो गाड़ी स्टार्ट कर दी, बैक लाइट का जो पॉइंट है वो एक जल रहा है और दूसरा बैक लाइट का पॉइंट है वो ब्रेक से जलता है। तो ब्रेक से जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ये दोनों पॉइंट हमें चेक करनी है। देखो एक पॉइंट जल रहा है, जैसे हम दूसरा की ब्रेक दबाएंगे, देखो ब्रेक दबा दी, बैक लाइट है वो काम करने लगी, ये बैक लाइट बल्ब है वो भी सही है। अब इसके जस्ट बाद हम इधर देखते हैं चेन, इसकी चेन देखेंगे, चेन ज़्यादा लूज नहीं होनी चाहिए। अगर चेन ज़्यादा लूज है तो उसे टाइट करेंगे। यहाँ से चेन कवर की रबड़ रिमूव करते हैं, इस प्रकार से रिमूव कर देंगे। और देखो इसकी चेन की जो फ्री प्ले है वो कितनी होनी चाहिए, 1 इंच यानी 25 mm। यहाँ पे स्टिकर पे लिखा हुआ होता है, इस प्रकार देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 25 mm
1 इंच, मतलब चैन कवर से 1 इंच ऊपर होनी चाहिए ये चैन। अगर लूज है तो इसे टाइट करना है। साथ में चैन को क्लीन भी करना है। चैन कवर के में डस्ट पार्टिकल लगे हैं, उससे चैन कवर को भी सफाई करना है। इसके जस्ट बाद इधर ये फुटरेस्ट देख पा रहे हैं। कभी कभार फुटरेस्ट क्या होता है, नीचे की तरफ झुक जाते हैं, तो ये फुटरेस्ट आपको चेक करना है कि अगर नीचे की तरफ झुके हुए हैं तो फुटरेस्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं साइड स्टैंड की। तो ये जो साइड स्टैंड देख पा रहे हैं, ये वाला ये साइड स्टैंड, इसमें अगर ऊपर नीचे फ्री प्ले, कौन सी ऊपर नीचे, ये वाली फ्री प्ले अगर ज़्यादा होती है तो मीटर काउंसिलिंग में साइड स्टैंड का सेंसर है, जो संबल है वो लाइट वो हर समय जली रहती है साइड स्टैंड बंद करने के बाद भी। देखो ये जो साइड स्टैंड सेंसर की लाइट है, ये हर समय इस प्रकार से जल रही है। तो आपको साइड स्टैंड के ऊपर नीचे प्ले देख रही हैं कि ये ज़्यादा तो नहीं है, और ज़्यादा है तो हमें साइड स्टैंड को खोलकर और थोड़े से जो प्ले है ऊपर नीचे वाली वो कम करनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक गेयर लीवर की। एक गेयर लीवर है वो ढीला नहीं होना चाहिए। कभी क्या है कि ढीला होने की वजह से हम टाइट नहीं करते हैं तो ये गेयर शाफ्ट है या गेयर लीवर है वो ख़राब हो जाते हैं। अब आगे की तरफ जितनी भी लाइट हैं वो हमें चेक करना है, सभी लाइट हैं वो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। कोई भी लाइट काम नहीं कर रही है तो कस्टमर को बताना कि भाई ये तुम्हारी लाइट है वो काम नहीं कर रही है। क्योंकि सर्विस करने के बाद कस्टमर क्या कहता है मालूम है, ये कहता है आपको परेशानी, ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस करने को मिली हुई कि भाई पहले ये मेरी लाइट है वो काम कर रही थी, जैसे कि हॉर्न काम कर रहा था, लाइट ये काम कर रही थी वो कर रही थी, लेकिन सर्विस करने के बाद ये काम नहीं कर रही है। अब हमें चेक करना है पीछे वाले सॉकरों को, क्योंकि कभी कभार ग्राहक भाई ये कहते हैं कि दो हम लोग बैठालते हैं और थोड़ी सी दौची लगती है तो पीछे से खटाक जैसी आवाज़ आती है। तो यहाँ से हमें सॉकरों को एडजस्ट करना है, दोनों सॉकरों को। ठीक है, अब आपको क्या क्या करना है, इसका ऑयल है वो ड्रॉन करना है। बाकी जिसमें ऑयल फ़िल्टर लगा होता है गाड़ी में, तो ऑयल फ़िल्टर को हर एक सर्विस पे चेंज करना है। और साथ ही साथ इसके स्पार्क का जो प्लग देख पा रहे हैं, स्पार्क प्लग को आपको हर एक सर्विस पे क्लीन करना है, और ख़राब ज़्यादा है तो उसे चेंज करना है। तो चाहिए सबसे पहले इस गाड़ी का है ऑयल, उसे हम ड्रॉन कर लेते हैं। जैसे ही हम गाड़ी के ऑयल को ड्रॉन करेंगे तो ये गाड़ी जो चल चुकी है वो 2500 किलोमीटर चल चुकी है। और इसका ऑयल की कंडीशन देख पा रहे हो, मैंने इससे जो पहले सर्विस किया था उसके जस्ट बाद ये गाड़ी 2500 किलोमीटर चल चुकी है। और इसका ऑयल है वो वैसे सही है, 2500 किलोमीटर चलने के बाद और जो निकला है वो पूरा निकला है, सही निकला है। इंजन की कंडीशन है वो सही है। अगर 2500 किलोमीटर चलने के बाद इंजन में ऑयल कम निकलता है तो समझ जाओ इंजन का जो ऑयल है वो कहीं से लीकेज हो रहा है, या फिर इंजन में कहीं पे प्रॉब्लम है। बाकी इंजन में देखना है कहीं पे ऑयल की लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर लीकेज है तो उसे रोकना है, और कहीं पर भी कोई भी पैकिंग लीक है या फिर ऑयल सील लीक है तो उसमें ऑयल सील को चेंज मारना है। अब बात कर लेते हैं जो पीछे ये नंबर प्लेट देख पा रहे हैं, इसके जो नट है वो लूज हो जाते हैं तो इसे भी चेक करें, लूज नहीं होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट में, अब तो ये बात हो चुकी वो किसकी हो चुकी, मैकेनिक भाई की। अब बात कर लेते हैं किसकी, कस्टमर भाई की। तो ग्राहक को एक बात से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मैकेनिक भाई पर कभी भी आप पे विश्वास है तो सही है, विश्वास अगर नहीं है तो आपको ऑयल जब भी डलवाना है तो आपकी आंखों के सामने डलवाना है। कभी कभार क्या होता है कि मैकेनिक भाई ग्राहक भाई को किसी भी सामान के लिए भेज देते हैं कि भाई ये चीज़ ले आओ, और बाद में ऑयल है वो दूसरी कंपनी का घुसेड़ देते हैं, फिल देते हैं भाई। क्योंकि मैकेनिक भाई हैं वो कमाई से ज़्यादातर ध्यान रखते हैं, इसलिए काम पर ध्यान नहीं रखते हैं। क्योंकि भाई एक ही गाड़ी अगर सर्विस करने आती है तो उन्हें सोचना होता है कि एक ही गाड़ी में हम जितना कमाना है उतना कमा सकें, बाद में आई या ना आई। तो ऐसा करने से ज़रूर बचें। आप अगर ग्राहक हैं तो आपके आंखों के सामने ऑयल डलवाएँ किसी भी। अब आप बात करते हैं कि मेरे पास कौन सा ऑयल डलवाना चाहिए, और हीरो कंपनी की बाइक है, बजाज कंपनी की बाइक है, तो जो भी कंपनी अकॉर्डिंग देती है, और हीरो की बाइक है तो हीरो का ऑयल डलवाएँ, बजाज के तो बजाज का डलवाएँ, बाकी टीवीएस के तो टीवीएस का। जैसी कंपनी अकॉर्डिंग डलना चाहिए उसी ऑयल को आप डलवा सकते हैं, अन्य किसी ऑयल को नहीं डलवा सकते हैं। बाकी किसी भी मैकेनिक भाई पर कंपनी के अकॉर्डिंग ऑयल नहीं है तो किस कंपनी का डलवाएं, तो आप कैस्ट्रॉल या मोटोर कंपनी का किसी भी ऑयल का डलवा सकते हैं। जैसे कि ये मेरे काउंटर पर रखा हुआ है मोटोर कंपनी का ऑयल, ये डलवा सकते हैं। ये ओरिजिनल ऑयल है, क्योंकि ये भी जो ऑयल है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसका ये एयर फिल्टर है, यहाँ से हमने खोल लिया, और इसका एयर फिल्टर देख पा रहे हो। इसे जब भी आपको साफ़ करना है तो एयर गन से साफ़ करना है, उल्टी तरफ से, सीधी तरफ से नहीं करना है, उल्टी तरफ से। बाकी ये एयर फिल्टर का बॉक्स देख पा रहे हैं, ये गंदा है, इसे भी क्लीन मारना है। हर एक सर्विस पे आपको ऑयल चेंज करना है, ऑयल फिल्टर चेंज करना है, साथ ही साथ इसका स्पार्क प्लग को क्लीन करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और कोई भी परेशानी आपको इस वीडियो में है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी मेरे से पॉइंट छूट गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर